पैनिक सी सिचुएशन बनी हुई है बच्चों के लिए। एकदम से सिलेबस सारा चेंज हो गया है। हमजा ये एकदम से नहीं हुआ। एजुकेशन मिनिस्टर ने इसी गवर्नमेंट के अंदर लास्ट ईयर जब एमडीकैट कंप्लीट हुआ था उस वक्त ये चीज अनाउंस की थी कि एमडीकैट का सिलेबस भी चेंज होगा, एमडीकैट का पैटर्न भी चेंज होगा, एमडीकैट की एग्जामिनेशन बॉडी भी चेंज होगी। कि पीएमडीसी एक चेंज करता है तो कोई ना कोई रीजन होता है। पीएमडीसी ने सिलेबस को बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया, सिलेबस में अपडेट्स आई। अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जैसे बायोलॉजी में किंगडम एनिमेलिया का चैप्टर है। एमडीकैट पेरेंट्स, आज हम फिर आए हैं अली भाई के साथ, आपके कुछ सवाल आपके साथ। अली भाई, सवाल से पहले एक बड़ा पैनिक सी सिचुएशन बनी हुई है बच्चों के लिए। एकदम से सिलेबस सारा चेंज हो गया है, कुछ ऐड हो गए हैं, कुछ माइनस हो गए हैं। थोड़ी सी इस पे बात करें, हम इस पे क्या एफर्ट्स करें अपने लेक्चर्स पे भी। हमजा ये एकदम से नहीं हुआ। पीएमडीसी ने बल्कि एचईसी ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने इसी गवर्नमेंट के अंदर लास्ट ईयर जब एमडीकैट कंप्लीट हुआ था उस वक्त ये चीज़ अनाउंस की थी कि एमडीकैट का सिलेबस भी चेंज होगा, एमडीकैट का पैटर्न भी चेंज होगा, एमडीकैट की एग्जामिनेशन बॉडी भी चेंज होगी। डिफरेंट ओरिएंटेशंस के अंदर, डिफरेंट सेशंस के अंदर, डिफरेंट वीडियोस के अंदर हम लोग इस बात का अक्सर चर्चा करते रहे हैं और जुनून बैच से स्टूडेंट्स को मेंटली तौर पर प्रिपेयर किया हुआ था। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि सिलेबस एकदम से चेंज हुआ है तो वो बच्चा मेंटली तौर पर एमडीकैट देने के लिए प्रिपेयर ही नहीं था, क्योंकि ये सिलेबस चेंज होने की बात आज से नहीं बहुत देर पहले से शुरू हो चुकी हुई है और ड्राफ्ट सिलेबस आए हुए भी अरसा गुजर चुका है। ठीक है, तो ये इनएविटेबल था सिलेबस चेंज होना, और अभी भी सिलेबस जो चेंज हुआ है ऐसे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिलेबस में कोई इस्लामिक की चीज़ें डाल दी हैं या दुनिया के बाहर का कोई सब्जेक्ट ला के डाल दिया। इनके अपने ही चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर्स इन्होंने पढ़े हुए हैं, जिन चैप्टर्स के ऊपर काम इनको करना है। हाँ, अच्छी बात यह है कि नियर के इंस्ट्रक्टर्स इन चैप्टर्स से एनडी टेस्ट बच्चों को पहले पढ़ा चुके हैं, तो इनके पास एक्सपीरियंस्ड गाइडेंस मौजूद है जो इन चैप्टर्स के थ्रू जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिस तरह की चीज़ें हैं, वो इनको करवा देंगे और डेफिनेटली इनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इस पैनिक सिचुएशन में हम क्या एफर्ट्स करें बच्चों के लिए? हमजा, हमारी तरफ से काफ़ी डायरेक्टेड एफर्ट्स हैं जो जारी हैं। स्टूडेंट्स को मल्टीपल कम्युनिटीज़ के अंदर ऐड किया गया, ठीक है, बिकॉज सबसे पहले बच्चा चेंज के नाम से डरता है, चाहे वो जितना भी प्रिपेयर्ड हो, जो भी सिचुएशन हो, चेंज बच्चे को डराता है। तो कम्युनिटीज़ क्रिएट की गई हैं, इन सब चैप्टर्स के ऊपर लाइव सेशंस, डाटा बैंक को अपडेट करना, हमारे जो जितने भी टेस्ट वगैरह हैं उनको अपडेट करना, बच्चों को गाइड करना, ये सब चीज़ें हमारी तरफ से की गई हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि नेट पे अल्हम्दुलिल्लाह वो फर्स्ट प्लेटफॉर्म बल्कि ओनली प्लेटफॉर्म है जिसने ना सिर्फ बुक्स चेंज की हैं अपने आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि जितने स्टूडेंट्स पहले थे उनके पास भी अपडेट्स पहुंचाए हैं। मतलब जिन स्टूडेंट्स ने हमारी बुक्स ऑलरेडी परचेज कर रखी थी उन तक भी अपडेटेड कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हर बच्चा जो नेपर के साथ किसी भी एंगल पे एसोसिएटेड है वो इस सारी चीज़ से फ़ायदा उठा सकता है। अली भी हम पास्ट में भी देखते हैं कि पीएमडीसी एक चेंज करता है तो कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे उसने प्रोविंस से हटा के एक डाटा बैंक बनाया, तो उसका ये सिलेबस चेंज करने के पीछे पीएमडीसी का क्या रीज़न है? पीएमडीसी ने सिलेबस को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया, सिलेबस में अपडेट्स आए हैं। अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जैसे बायोलॉजी में किंगडम एनिमेलिया का चैप्टर है, उसको टोटली स्किप किया गया है क्योंकि वो टोटली एक क्रैमिंग बेस्ड चैप्टर है, जो आप टीचर्स को भी पकड़ लो उनको भी वो चीज़ याद नहीं रहती है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है मेडिकल साइंसेस के साथ, ठीक है। और जिस वजह से उसको डाला गया था वो सब की सब फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पे विदाउट एमडीकैट भी एडमिशन हो जाता है, ठीक है। जिस वजह से पीएमडीसी ने सिलेबस को, अपने जो कंटेंट है इसको अपडेट किया है रेलेवेंट टू एमडीकैट और उसके अराउंड जितनी फील्ड्स हैं उनके हवाले से, तो ये सिलेबस में अपडेट है। फिर जो इस वक्त इवन पैटर्न का चेंज है, ये चेंज भी पीएमडीसी ने बहुत पहले से अनाउंस किया हुआ था कि हम चेंज करेंगे, और इस चेंज को उन्होंने बच्चों के लिए फेवरेबल किया है। लाइक आपका एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी जो हर स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट बनता है क्योंकि वो ज़ाहिर डॉक्टर बनना चाह रहा होता है। इस सब्जेक्ट की वेटेज लाइक 2x कर दी गई है। आपका हाफ ऑफ द पेपर बायोलॉजी और लॉजिकल रीजनिंग है, बाकी 3 सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट्स हाफ हैं, 3 सब्जेक्ट्स बाकी हाफ हैं। तो इस कदर खूबसूरत तरीके से सारी चीज़ को मैनेज किया गया, तो मुझे इस पर बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं पीएमडीसी से भी। मुझे उम्मीद है कि अच्छी चीज़ें जो हैं यानी कि अच्छा स्टेप लिया गया है पीएमडीसी की जानिब से। मुझे पर्सनली ये चीज़ अच्छी लगी है कि सिलेबस में जो चीज़ें अपडेट हुई हैं, देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, डेफिनेटली किया जा सकता है, बट वो करिकुलम के हवाले से वो पीएमडीसी बहुत ज़्यादा कर नहीं सकता। बट मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी हैं उनका पैटर्न भी अच्छा लगा है, पैटर्न के अंदर नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ भी अच्छे लगे हैं, उसकी डिवीजन भी अच्छी लगी है। इंग्लिश को शायद कुछ ज़्यादा वेटेज दी जा सकती थी, इंग्लिश डिज़र्व करता था ज़्यादा वेटेज उसको दी जाती, बट ओवरऑल अभी तक जो चीज़ें की हैं वो बुरी नहीं है। इम्प्रूवमेंट के रूम्स डेफिनेटली हमेशा रहते हैं, बट ये बुरी नहीं है चीज़ें, ये बच्चों की फेवर में की गई। इतनी जल्दी बुक्स प्रिंट करना, देन इवन बनाना और वैसा बनाना कि एमडी कैट के लिए पीएमडीसी के डाटा बैंक से बने,
ये सारी सिचुएशन को कैसे हम कैसे कर रहे हैं, देन मार्केट की बात कर लेते हैं। पहले हम अपनी बात हमजा आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम इस सिचुएशन के लिए रेडी थे, हमारे स्टूडेंट्स रेडी थे। मैं बहुत देर पहले से बता चुका हूँ सिलेबस में चेंज आना है, ठीक है। बहुत देर पहले से बातें चल रही हैं कि सिलेबस में सारी अपडेट्स आनी है और सब चीज़ें होनी है, और उसके अलावा हम भी डेफिनेटली कनेक्टेड थे पर्सनस के साथ के आइडिया था कि सिलेबस में किस एंगल पर चेंज ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। तो हमारी बुक्स ऑलरेडी ऑन द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग थी। ओके इसके फ़ौरन बाद लाइक अब इस चीज़ को देखो, अभी सिलेबस चेंज हुए एक वीक नहीं पूरा हुआ, हमारी बुक्स दोबारा से पब्लिकेशन प्रोसेस के अंदर आ चुकी हैं। लाइक डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम कि वो प्रिंट होकर वापस ऑफिस आए, यहाँ से बच्चों तक पहुँचें, बट वो लाइक विद इन 4 to 5 डेज़ दोबारा से पब्लिकेशन प्रोसेस में आ गई हैं। दैट शोज़ के हम ऑलरेडी तैयार थे सारी चीज़ के लिए, और किसी भी इंस्टीट्यूट को तैयार होना चाहिए। जब उसके पास इंस्ट्रक्टर्स हैं, जब उसके पास बच्चों का ट्रस्ट है, तो उसको तैयार होना चाहिए। हाँ, जो इंस्टीट्यूट अभी तैयार नहीं है, आई डोंट नो वो किस चीज़ का वेट करें, नोटिफिकेशन और इन सब चीज़ों के आ जाने के बाद कोई वजह नहीं बनती है बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड ना करने की। बात बड़ी नोटिस करने वाली है नियर पेयर की, कि एकदम से नियर पेयर ना बहुत ज़्यादा बुक्स प्रोड्यूस करने लग गया। जैसे अभी लास्ट वीक, अभी बल्कि 2 दिन हुए हैं, हमने वो मिस्टेक बुक निकाली है। उससे पहले टॉपर्स गाइड को, और टॉपर्स गाइड हमने फ्री दिए कितने बच्चों को, और अभी भी आगे फ्री जा रही है। उसके पहले फिर हमारी प्रैक्टिस पैक, फिर एफएससी की। एकदम नियर पेयर को क्या हो गया, बुक्स पब्लिकेशन की तरफ आ गया। अच्छा हमजा, अगर आप बुक्स को देखो ना, तो बुक्स वो बच्चों के लिए प्रोड्यूस की जा रही हैं जो उनके लिए अल्टीमेटली यूज़फुल हैं, ज़रूरी हैं उनके हाथ में होना, और इससे स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती है तमाम स्टूडेंट्स की। एक बच्चा जो बुक को पढ़ रहा है, एक बच्चा जो गाइडलाइन वीडियो को देख रहा है, एक बच्चा जो मेरे साथ डायरेक्टली कॉल पे कनेक्टेड है, इन तीनों स्टूडेंट्स का जो ग्रैब करने का कैपेसिटी है, जो ग्रैब करने की उस टाइम पर सारी सिचुएशन है, वो काफ़ी डिफरेंट होगी। ज़ाहिर है एक बच्चा अगर कॉल पे मेरे से बात करे, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंटरनेट की डिस्टॉर्शन हो और मैं उससे पूरी तरह से बात मैं खुद ना कन्वे कर पाऊँ फॉर सम रीज़न, और उस बच्चे के तक मैसेज पूरी तरह ना पहुँच सके। लेकिन अगर टॉपर्स गाइड उसके हाथ में है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी की सारी नॉलेज जो हम लोग अरसे से हमने कलेक्ट की है, वो सब उसके हाथ में एक साथ मौजूद है, तो उस बच्चे के पास कोई चांस नहीं ऐसा कि उसको मिस आउट करे। अब डिपेंड करता है बच्चे की एसिमुलेशन पर कि उसको कितना पढ़ता है, किस तरह से यूटिलाइज़ करता है। फिर मिस्टेक डायरी, ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। मैं बहुत देर से बच्चों को मिस्टेक डायरी के ऊपर, बबल शीट्स के ऊपर गाइड करता आया हूँ, लेकिन इसकी स्टैंडर्डाइजेशन ज़रूरी थी कि तमाम स्टूडेंट्स एक जैसी चीज़ यूज़ करें और बेस्ट यूज़ करें, क्योंकि हर बच्चा अपनी तरफ से शुरू करता है तो उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है, जिस वजह से उस चीज़ का मकसद पूरा नहीं हो पाता। तो ये उसकी रीजंस थी। बाकी एफएससी की बुक्स अब जहाँ देखोगे वहाँ पर, जहाँ पे नेट पे प्रोवाइड कर रहा होता है किताबें खास तौर पे, उस तरह का कंटेंट या उस जगह पे कंटेंट कोई और प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा होता। अगर आप एमडी की प्रैक्टिस बुक को सिर्फ देखो, तो आप पूरे पाकिस्तान की तमाम प्रैक्टिस बुक्स को एक साइड पर रख दो, नेट पे की एक साइड पर रख दो, तो यहाँ पर फीचर्स, बच्चों की सपोर्ट, बच्चों की तमाम चीज़ें ज़्यादा मौजूद हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर बुक और इवन ऑल द बुक्स कंबाइंड। ओके, ये आप सही अपने खुशवास में कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये लिख लो, बेशक कर लो, चलें। ये चैलेंज है मेरा। मैंने जो देखो हमजा, ऑन अ लाइटर नोट भी, मैंने जो चीज़ प्रोड्यूस की है ना, उसको प्रोडक्शन को करने वक्त भी सिर्फ एक चीज़ माइंड में होती है कि इस लेवल पे आने के लिए लोगों को टाइम लगे, और फिर हम लोग हर साल उससे आगे जा रहे होते हैं। जिस तरह 24 की किताब 25 के मुकाबले में बहुत पीछे रही, अब 26 की किताब जब आएगी तो 25 के मुकाबले में बहुत आगे होगी। अब ईकैट को देखो, ईकैट के ऊपर अभी तक तकरीबन 1.5 महीने से सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है कि मतलब हमने क्या ऐसा प्रोड्यूस करना है जो मार्केट के लिहाज से कोई तबाही चीज़ हो, जब बच्चे यूज़ करें तो उनका फ़ायदा हो। तो ये सब चीज़ें जब कर होते हैं तो डेफिनेटली होता है। वो एक चीज़ ये है ना कि बुक बराए बुक प्रोड्यूस करना, कि चलो जी हमें क्योंकि किताब निकालनी है, सिर्फ यहाँ से एमसीक्यूज़ पकड़ो, वहाँ से एमसीक्यूज़ पकड़ो, किताब बना दो, ये बहुत आसान है। ये तो आप लाइक विद इन अ डे कर सकते हो, लेकिन वो कभी मकसद नहीं होता ये वाला काम करना। चीज़ होती है कि मार्केट को गाइडलाइन दी जाए, प्रोवाइड किया जाए, और इस हमारी सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इसकी होती है कि जिस वक्त हम लोग कोई चीज़ लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं ना, कंपटीशन हमारे पास आने के लिए है, क्योंकि बच्चा जब यूज़ कर चुका है तो बच्चा यहाँ पे यूज़ करना बंद कर देगा। इनको ऊपर आना पड़ता है, हम ऊपर जाते हैं, इससे ये ऊपर आते हैं। हर साल होगी, हर साल ये चीज़ होती है। लेकिन तो ये खूबसूरती वाली बात मैं अभी सोच रहा हूँ एज अ टीम मेंबर भी सोच रहा हूँ। लास्ट ईयर हमने 20,000 एमसीक्यूज थे, अभी हमने 30,000 एमसीक्यूज कर दिए, फिर हमने टॉपर्स गाइड भी ऐड कर दी, और हमने फिर क्यूआर कोड वाला सीन भी। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ अब क्या रहता है जब नेक्स्ट ईयर ट्राई करें, थोड़ा सा कुछ बता दें। सरप्राइजेज हैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज हैं। ये बुक ऐसी हो जाएगी कि एक वो स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी करना चाह रहा है, जो बच्चा खुदा ना खास्ता अगर पेपर उसका नहीं क्लियर हो पाता, उसको दोबारा से देना पड़ता है, और वो सेल्फ स्टडी करना चाह रहा है, या वो ये टाइप ऑफ स्टूडेंट, एक वो टाइप ऑफ स्टूडेंट जो टॉप करना चाह रहा है, इन दोनों के लिए ये किताब काफ़ी होगी।
ओके, चलो आएगी देखते हैं। अच्छा, ये वाली सीरीज के मिस्टेक डायरी, टॉपर्स गाइड, ये तो नहीं रुकेगी? ये अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह पर ये बच्चों चलती के लिए रहेंगी मौजूद साथ है। में। चलिए भी, मेरा ना एक बड़ा अजीब सा सवाल है, नॉन सीरियस लगे तो आप ना जवाब दीजिएगा, कि हर पॉडकास्ट में होता है ये, कि अगर पैसे रीजन ना हो, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत चीजें बच्चों को मुफ्त देते हैं और इनके कमेंट्स आ रहे होते हैं कि दे दिया तो बैच भी दे दो फ्री, तो अगर पैसे रीजंस ना हो, ठीक है टीम के, मैंने कल से फ्री काम करना है, मुल्क में इतना पैसा आ जाए, सबके पास पैसे पैसे हो जाए, तो आप स्टिल ये वाली एफर्ट्स कंटिन्यू रखेंगे बच्चों के लिए? हमजा, कैश कई मरतबा ना कंस्ट्रेंट बनता है बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने में। अगर आप ये चीज़ देखो, आइडियल सिनेरियो क्या होता कि पैसों का कोई मसला ही ना होता, और इस सिनेरियो के अंदर मेरे पे टीम, मुझे अपनी टीम से पूरी उम्मीद भी है, मैं इस पर ट्रस्ट भी पूरी तरह से करता हूँ कि ये इससे ज़्यादा भर के काम कर रहे होते हैं, और ज़्यादा भर के काम कर रहे होते हैं, ना कि काम की या बच्चों के लिए एफर्ट जो है वो कम हो रही होती है। इवन सो आप ये चीज़ देखो कि बैच की आपने बात की है, पाकिस्तान में मुझे ऐसा बैच दिखाओ जहाँ पे सब टीचर्स बहुत अच्छे हैं। अकेडमीज़ का स्ट्रक्चर ऐसे किया रहता है कि अगर उन पूरी एक कैंपस के अंदर 4 अच्छे टीचर्स हैं, तो हर सेक्शन को एक टीचर प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि उस टीचर ने दोबारा से रोटेट होना है अगले सेक्शन के अंदर, और बच्चे ने फंसे रहना है क्योंकि इस अकेडमी एक के टीचर अंदर उस बच्चे को वो सब्जेक्ट का वो टीचर अच्छा मिल रहा है। तो ये ज़्यादती होती है स्टूडेंट के साथ, और वहाँ पे भी ये फार्मूला इसलिए चल रहा होता है बिकॉज कैश को कंस्ट्रेंट बना के रखा जाता है, और डेफिनेटली कैश कंस्ट्रेंट होता है। अगर टीचर्स की आप बात सिर्फ सिर्फ एकेडमिक स्टफ़ की बात करो, सबसे एक्सपेंसिव एकेडमिक स्टफ़ होता है, प्रोडक्शन, बाकी सब चीज़ें, टेक्नोलॉजी भी चलो अपनी एंड पे काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ है, बट सबसे एकेडमिक स्टफ़ एक्सपेंसिव होता है। आप इसको, अच्छे टीचर को, उसको इस चीज़ के लिए फ्री कर देना कि वो माइंड टोटली उसका फ्री हो, वो सिर्फ बैठ के बच्चों के हक में काम करे और उसके घर में सब चीज़ें मसला ना कर रही हूँ, इस चीज़ को इंश्योर करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अब अगर आप बात करो बैच की कि हम बैच क्यों फ्री नहीं करते, तो हमजा आपको दोबारा से पूरे साल को रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि जितने फ्री बैचेस नेपर देता है, इतने फ्री बैचेस कोई नहीं देता। आई गेस, ठीक है, अगर अभी अभी भी हमारे पास काफी होंगे जो ब्रिज बैच से आ रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ब्रिज बैच से आए हैं। ब्रिज बैच अपने आप में एक फ्री बैच था, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चली होती हैं, एफर्ट्स को, प्रॉफिट्स को बच्चों की तरफ वापस डाइवर्ट किया जाता है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। यानी डायरेक्शन ये है कि हमने फ्री किया हुआ है, तुम लोग बस एफर्ट दिखा के। ब्रिज बैच वो मौका है ना, ब्रिज बैच वो मौका बन चुका हुआ है कि यहाँ पर एक बच्चा आकर, अगर वो विल रखता है क्लियर करने की, तो यहाँ पर आए और आके क्वालिफाई कर जाए। उधर कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है उधर। उधर मतलब अगर हमारे पास 3000 स्टूडेंट्स टोटली फ्री के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, वी आर बाउंड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू दोज 3000 स्टूडेंट्स, और हम करेंगे इंशाल्लाह। तो गाइज, ये थी एक और एपिसोड अली भाई के साथ। दोबारा देखते हैं अली भाई कब हमें वक्त देते हैं, और अगर तुम लोगों के कोई और क्वेश्चन हैं तो कमेंट कर दो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।